शिव पुराण के अनुसार जब शिव मंद्रा पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, तब चंचल मुद्रा में पार्वती ने शिव की आंखें बंद कर दी, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। शिव को छूने के कारण पार्वती के हाथों से जो पसीना निकला वो जमीन पर गिर गया और एक भयानक दिखने वाला और अंधा लड़का पैदा हुआ। उन्हें देखकर पार्वती भयभीत हो गई। हालांकि शिव ने कहा कि चूंकि उनका जन्म उनके शारीरिक संपर्क के कारण हुआ था, इसलिए वो उनका बच्चा था। जब राक्षस राजा हिरण्याक्ष, जो निसंतान था, ने संतान प्राप्ति के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, तो शिव ने उसे वो बच्चा उपहार में दिया और उसके अंधेपन के कारण उसका नाम अंधका रखा। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक राजा बना, लेकिन उसे असुर नहीं माना गया क्योंकि वो एक दैवीय उत्पाद था। अपने कुल के बहुमत से तिरस्कृत होकर उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इस प्रकार ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। अंधका ने ब्रह्मा से उसे अजेय बनाने और उसकी दृष्टि को ठीक करने की मांग की। ब्रह्मा ने उनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें शिव द्वारा मारा जा सकता है। अंधक अपने राज्य में वापस चला गया और अपने सभी विरोधियों और यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा कि क्या कोई है जो उसकी ताकत, ऐश्वर्य और धन की बराबरी कर सके। मंत्री ने उसे सूचित किया कि उसे किसी सुंदर स्त्री का साथ नहीं मिला। उन्होंने उसे सूचित किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कैलाश पर रहने वाले एक जटाधारी तपस्वी की है और अगर वो वास्तव में अतुलनीय बनना चाहता है तो उसे अपने पास रखना होगा। उसने एक दूत भेजा और शिव से कहा कि वो उसकी पत्नी को उसे सौंप दे। इस प्रकार अंधका ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं के साथ शिव पर हमला किया, लेकिन वे शिव की सेना से हार गए। एक दिन जब शिव और उनके गण बाहर थे तो अंधक ने पार्वती को अकेले पाया। उसने अंधक के साथ युद्ध किया, लेकिन जब उसने पाया कि वो बहुत अधिक शक्तिशाली है तो उसने देवताओं से उसकी सहायता करने का अनुरोध किया। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और जब शिव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। शांतिपूर्ण समाधान के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन अंधका ने पार्वती को प्राप्त करने पर जोर दिया। उसने दोबारा हमला किया। उसके विश्वस्त सेनापति बाली ने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें निगल लिया। शिव ने बाली पर ऐसे शक्तिशाली हथियार चलाए जिससे उसे सभी देवताओं को हतोत्साहित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बदला लेने के लिए शिव ने असुरों के गुरु शुक्र को निगल लिया। इसके बाद अंधक ने इंद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। इंद्र को बचाने के लिए शिव ने हस्तक्षेप किया और अपने त्रिशूल से राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि जब भी उनका खून जमीन पर गिरता था तो उनकी एक प्रति बनाई जाती थी। तब भगवान विष्णु ने मातृकाओं का निर्माण किया जो हर बार चोट लगने पर राक्षस का खून चाटते थे और उसकी दूसरी प्रति बनने से रोकते थे। इस प्रकार अंततः शिव ने उसका सिर काटकर उसे मार डाला।